नमस्कार दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था विद्युत कर्षण, आवेश और आवेश के गुणधर्म। और आज पढ़ रहे हैं पर आवेश का क्वांटीकरण, जिसमें है किसी वस्तु पर आवेश की निश्चित मात्रा के सदैव पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। आवेश की इस निश्चित मात्रा को आवेश का क्वांटा कहा जाता है। इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब अपन समझते हैं इसकी डेफिनेशन से। किसी वस्तु पर, जैसे अपन ने कोई वस्तु ले ली, आवेश की निश्चित मात्रा, जिसमें ये क्यू आवेश है, किसी वस्तु पर टोटल क्यू आवेश है, इसकी निश्चित मात्रा के, जैसे निश्चित मात्रा अपन इतनी ले ली, इस पर आवेश हो गया स्मॉल क्यू प्लस, इसके पूर्ण गुणज के रूप में तो स्मॉल क्यू कितने हो गए, जैसे यहाँ पे इतना है, यहाँ पे क्यू प्लस, यहाँ पे इनके सभी के पूर्ण गुणज के रूप में एक पूरा आवेश होता है। पूर्ण गुणज में पाया जाता है। आवेश की इस निश्चित मात्रा को आवेश का क्वांटा कहा जाता है। इसे आवेश का क्वांटा कहा जाता है। तथा इस गुण को, ये अलग अलग वाला गुण है ना, इससे ये इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। और आवेश के क्वांटा का मान प्रोटॉन के आवेश के तुल्य होता है। आवेश के तुल्य होता है। आवेश के तुल्य होता है, यानी एक प्रोटॉन है ना, वो एक प्रोटॉन, उसका मान होता है एक आवेश के बराबर होता है। एक प्रोटॉन, एक निश्चित आवेश है ना, उसका मान एक प्रोटॉन के बराबर होता है। और अतः किसी वस्तु पर आवेश का मान किसी वस्तु पर आवेश का मान ये होता है कि आवेश अपन ने लिया Q, N
ई। इसमें क्यू क्या है? क्यू है आवेश और एन है वास्तविक संख्या। जैसे 1 2 3 4 ऐसे। और ई क्या है? आवेश। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे, या फिर कोई भी अपन लेते हैं इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। अब अपन इसके ऊपर किसी वस्तु का मान, किसी वस्तु पर आवेश का मान है, यह है Q बराबर एन ई, जिसमें अपन अब एक न्यूमेरिकल करेंगे आवेश के क्वांटिफिकेशन पर। जिसे यह है क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन निकालने पर, किसी वस्तु पर 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन निकालने पर वस्तु पर आवेश बताइए। यह है अपना क्वेश्चन जो अपन अभी करने वाले हैं। किसी वस्तु पर 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन निकालने पर वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना अपने को? आवेश। और अपने पास ये दे रखा है, क्या? एन दे रखा है। एन क्या है? एन है 10 की पावर 14 और इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है आपको पता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम बराबर एन इंटू ई। तो ऐसा पर पुट आउट करेंगे तो आता है अपने को Q बराबर 10 की पावर 14 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। तो अपना सूत्र था Q बराबर प्लस माइनस एन ई था, जिसे अपने पुट आउट कर दिया। ये Q बराबर 10 की पावर 14 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इसे अपन करते हैं Q बराबर 10 की पावर 14 प्लस किया और ये 19 माइनस किया, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब अपन थोड़ा सोल्व करते हैं इसे। Q बराबर सोल्व करते हैं तो अपने पास है 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। तो अब 10 की पावर 6 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 कूलम बराबर 10 की पावर माइनस 6 कूलम बराबर होता है 1 माइक्रो। तो इसे अपन लिखेंगे Q बराबर 16 माइक्रो कूलम। अपन 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन निकालने पर अपने पास Q बराबर 16 माइक्रो कूलम आवेश मिलेंगे। और अब अपन एक न्यूमेरिकल और करते हैं, जिसमें है, ये तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश लाने के लिए किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश लाने के लिए किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश निकालने के लिए
इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, संख्या बताइए। अपना क्वेश्चन ये था, अब इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो अपने पास वही बात है, आवेश दिया गया है तो इलेक्ट्रॉन जिसमें दिया गया अपने को दिया गया, जिसमें क्या दिया गया, एक तो अपने को आवेश दिया गया Q बराबर 1 कूलम, और अपन निकालने के इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, ये अपने को n ज्ञात करना है। और अपने पास क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये होती है। अब इनको अपन सूत्र में पुट आउट करते हैं। जैसे आवेश का मान, आवेश का मान था Q बराबर N इंटू ई, में Q की वैल्यू चाहिए 1 कूलम, एक N अपने को ज्ञात करना था, इंटू ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये था। जैसे n बराबर ज्ञात करते हैं तो ये 1 बटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसको लिखते हैं, ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 1 बटा 1.6 गुणा 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगी। तो ये था अपने पास। अब इसको अपन क्या करते हैं, इसको करते हैं यहां पॉइंट में, तो यहां पे एक कोई साइड ले लेते हैं, तो क्या होता है 10 बटा 1.6 इंटू 10 की पावर 18 होगी। तो 10 में 1.6 डिवाइड करते हैं, एक यहाँ पर यानी 100 को डिवाइड करना अपने को, ये पॉइंट नीचे है तो ऊपर 0 लग जाएगा, और बराबर 100 बटा 16 इंटू 10 की पावर 18, ये हो गया अपने पास। तो n बराबर अपने पास आता है, n बराबर आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये आता है। ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी अपने को किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। यानी अगर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे ना 6.25 इंटू 10 की पावर 18, तब अपने को 1 कूलम आवेश प्राप्त होगा। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो अपने पास आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश के लिए। तो नियम क्या है देखते हैं। प्रकृति की घटना प्रक्रिया में निकाय का कुल आवेश नियत रहता है।
अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। नष्ट किया जाता है, इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है। इन बात यह है कि प्रकृति की कोई भी घटना हो, प्रकृति कोई घटना प्रक्रिया हो, इसमें निकाय का कुल आवेश, निकाय जैसे अपन है, जैसे प्रकृति पूरा एक निकाय है, निकाय के अंदर प्रकृति आ गई, प्रकृति है ना, उसकी कोई भी घटना हो उसका कुल आवेश है ना वो टोटल नियत रहता है। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। इसलिए आवेश है ना, आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण हो सकता है। स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन कुल आवेश नियत रहता है। आवेश नियत रहता है, यानी आवेश है ना वो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जा सकता है, लेकिन एक वस्तु दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन निकाय का कुल आवेश है ना वो नियत रहता है। इसके लिए अपन 4 एग्जाम्पल देखते हैं, या उनके तथ्य बोल सकते हैं, वो देखते हैं अभी। हाँ, तो अपन पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है युग्म विनाश। युग्म विनाश का मतलब है जैसे अपन चार्ज का विनाश कैसे होता है, यानी नष्ट नहीं हो रहा है, विनाश कर रहे हैं। तो जैसे अपन पहले इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, इनका जब करवाते हैं तो अपने पास आता है गामा किरणें, जो उदासीन होती है। उदासीन इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है? माइनस। पॉजिट्रॉन पर क्या चार्ज है? प्लस। इन दोनों का अपन युग्म करवाते हैं, दोनों का रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, या इनको जोड़ते हैं, तो अपने पास से गामा किरणें उत्पन्न होती हैं, जो कि उदासीन है। इस पर कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब दूसरा लेते हैं अपन युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन क्या होता है? इसमें युग्म को उत्पन्न किया जाता है। जैसे अपन ने ले लिया गामा किरण। गामा किरण क्या थी? उदासीन थी। तो उदासीन, इस पे कोई भी चार्ज या आवेश नहीं था। इसका जब ने अपने खंडन किया तो इसके पास क्या है? अपने पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर तो होगा माइनस आवेश, और पॉजिट्रॉन पर होगा प्लस आवेश। इसलिए अपन ने उत्पत्ति कैसे की? इसे उदासीन युग्म लिया।
उदासीन युग्म से अपन ने दो आवेश प्राप्त कर लिए, इलेक्ट्रॉन जैसे माइनस आवेश, पॉजिट्रॉन प्लस आवेश, इसलिए ये हो गया। और अपन अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं।